क्योंकि सरकार यह चाहती है कि कोर्ट में आए बच्चे, और कोर्ट में आप आए तो उसको एक मुद्दा मिल जाए कि हमको कोर्ट में जो है ये मुद्दा है, अब जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं देती है तो हम कोई काम नहीं कर। सरकार हमारे साथ साजिश कर रही है, उस साजिश को समझने का कोशिश कर। सरकार की सोची समझी साजिश है। सरकार ने पहले यह सोचा कि प्राथमिकता शब्द को जोड़ेंगे, बच्चे आपस में लड़ेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद हम इसको स्थगित कर देंगे क्योंकि हमको तो बहाली करना है नहीं। क्या आपको या हमको नहीं लगता है कि कभी कभी हम लोग सार्थक मुद्दे पर बात नहीं करते हैं या लड़ते नहीं हैं, निरर्थक मुद्दे पर लड़ते हैं, और वह निरर्थक मुद्दा जो होता है वह हमारे और आपके लिए कभी भी कारगर नहीं होता है, लेकिन हम उस पर हमेशा लड़ते रहते हैं और अंततः परिणाम यह आता है कि उसका कोई लाभ ना हमें मिला ना ही आपको मिला। जी, हम बात कर रहे हैं 94,000 जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली होने वाली थी उसके संदर्भ में, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके उन्होंने बीएड किया, डीएड किया, उसके बाद पात्रता परीक्षा को पास किया, केंद्रीय पात्रता परीक्षा, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, सभी पात्रता को उन्होंने पात्र किया और वो शिक्षक बनने के योग्य बने। जो नियम कानून है, व्यवस्था है, उसके अनुसार उनको जो है जो पात्रता होनी चाहिए उनके पास, जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो उनके पास है। फिर भी हम लोग कोर्ट का चक्कर, कचहरी का चक्कर, नेता का चक्कर, मंत्रीगण का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? कारण है यहाँ पे। कभी कभी हम लोग सार्थक मुद्दे पर नहीं लड़ते। आज के डेट में जो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह पर आप जो देख रहे हैं, सबसे बड़ा बहाली को कैंसिल होने का दो तीन मुद्दा, कैंसिल होने का दो तीन रीज़न है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीज़न है वह है सीटेट दिसंबर अलाउ। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है का रोक लगने का, वह प्रॉब्लम है डीएड वीएस बीएड, डीएड वर्सेस बीएड। प्राथमिकता हमको होनी चाहिए, प्राथमिकता आपको होनी चाहिए, प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए, प्राथमिकता आपको मिलनी चाहिए। देखिए, आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ प्राथमिकता से हमारा कुछ होना जोना नहीं है? जिस राज्य में 2 से 2.5 लाख शिक्षक पद खाली है, अगर वहाँ पर 1 से 1.5 लाख बच्चे अगर पास हैं तो वहाँ पर फिर प्राथमिकता का क्या उचित बनता है? आप खुद सोचिए इस बात को। हम लोग हमेशा अपने आप में लड़ते आए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी इससे जुड़े हुए हैं, आप भी इससे जुड़े हैं, सारे लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग हमेशा आपस में लड़ते आए हैं कि हमको डीएड है तो हमको प्राथमिकता दो, हम बीएड है तो हमको नहीं दो, हम ये किए हैं तो हमको प्राथमिकता दो, हम वो किए हैं तो हमको प्राथमिकता दो। देखिए, जब हम लोग आपस में लड़ते हैं और इसका फ़ायदा नेतागण, मंत्रीगण और जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए अधिकारी हैं वे सब उठाते हैं। हम लोग डीएड वीएस वर्सेस जो है बीएड की लड़ाई या प्राथमिकता की लड़ाई न करके अगर हम लोग सिंपल सा एक लड़ाई करें, हमें डोमेसाइल नीति पर बात करना होगा। डोमेसाइल नीति और उसके बाद 2020 तक के पूरे जो रिक्त पद है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो कहीं से भी एक भी अभ्यर्थी ऐसे नहीं होंगे जो कि बेरोजगार रह जाएंगे और शिक्षक बहाली से वंचित हो जाएंगे। और डोमेसाइल हमारा अधिकार है। जब अन्य स्टेट में डोमेसाइल नीति लग गया है, अन्य स्टेट में हमारे बिहार राज्य के अभ्यर्थी जाकर नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम अपने राज्य में वह नियम क्यों नहीं लगा सकते? डोमेसाइल पर हमें आवाज़ उठाना होगा। 2020 तक के रिक्ति को जोड़ने पर हमें आवाज़ उठाना होगा कि पूरा जो है रिक्ति 2020 में जो बहाली हो रहा है, 2020 में बहाली हो रहा है, मतलब इस समय तक 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी शिक्षक पद खाली है, जितने भी शिक्षक पद रिक्त हैं, उन सारे रिक्त पदों को जोड़ा जाए और उसके बाद जो नया रिक्त पद है उसके अनुसार बहाली किया जाए। सभी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, यकीन मानिए आप। कोई डीएड बीएड का इसमें झगड़ा नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा रिक्ति हो जाएगा कि वहाँ पर स्टूडेंट मिलना मुश्किल है। भारत में सबसे अधिक जो अगर रिक्त खाली है शिक्षक पद का तो वो है हमारा बिहार। और यहाँ पर हम लोग डीएड वीएस वर्सेस जो है बीएड की लड़ाई कर रहे हैं, उससे अच्छा हम लोग एक मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? आखिर जो स्टूडेंट केस करते हैं डीएड वीएस पर, बीएस कोई ना कोई केस तो कर रहा है,
तो ये लोग क्या इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हाँ, हमारे पास अगर आप जीत भी जाएंगे केस ना, तो आपका बहाली नहीं हो पाएगा, आप टीचर नहीं बन पाएंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। क्योंकि आप कभी जाकर सीटेड दिसंबर वाले कह रहे हैं अलाउ कीजिए अलाउ कीजिए, आपने कभी रोस्टर को देखा है? जो रोस्टर निकाला गया है बहाली के लिए, उस रोस्टर को ध्यान से जाकर देखिए और उसमें सीट का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। आप जीत भी जाएंगे केस, फिर भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हम यह बात बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। 94,000 सिर्फ आपको देखने में लगता है, लेकिन आप उसमें जाकर देखिए कि मेरा सीट उसमें कितना है, तब आपको पता लगेगा कि मेरा केस जीतने के बाद भी हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप जाकर रोस्टर एक बार देखिए और रोस्टर में आपको पता ये चीज़ें को लग जाएगा। देखिए, हम सभी शिक्षक बंधु से यह आग्रह करते हैं कि अपने आपस की लड़ाई को छोड़िए, एकता दिखाइए। एकता देखिए, सरकार कहीं ना कहीं हम लोग के मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार की यह सोची समझी साजिश है? आपको नहीं लगता है कि यह सरकार की सोची समझी साजिश है? जिस तरह से एनसीटीई के रेगुलेशन में कोई बीएड और डीएड में प्राथमिकता शब्द नहीं जोड़ा गया था, जबकि बिहार सरकार ने प्राथमिकता शब्द को जोड़ा। और उसके बाद बिहार एसटीईटी में जब सभी सरकार जब जानती है कि किसी भी परीक्षा को लेने के लिए कमेटी जानती है, किसी भी परीक्षा को लेने के पाठ्यक्रम का जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पाठ्यक्रम को एसटीईटी परीक्षा में जो है विज्ञापन में नहीं दर्शाया गया। क्या आपको नहीं लगता कि यह सरकार की चाल है? और उसी पाठ्यक्रम के नहीं रहने के कारण परीक्षा को रद्द किया गया। प्राथमिकता शब्द जान से जोड़ा गया ताकि बच्चे बाद में चलकर अपने आप में लड़े और उसके बाद हम परीक्षा को स्थगित कर दें। क्या आपको नहीं लगता है ये चीज़ें सत्य है? ये चीज़ आपको मानना होगा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि तो हम लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार पक्ष में नहीं है बहाली करने के लिए? तो हम लोग कोई ऐसा मुद्दा उठाइए, सीधा संपूर्ण बहाली का मांग कीजिए, सीधे पूरे 2020 तक का जितना भी शिक्षक पद के लिए रिक्ति खाली है उसका मांग कीजिए। हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। जितने भी शिक्षक बंधु हमको सुन पा रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको हमारा बात अच्छा लगेगा तो ज़रूर नीचे बताइएगा कमेंट में। जो अगर हम लोग एकता की बात करते हैं तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि 2020 तक के रिक्ति को जोड़ा जाए? प्राथमिकता के मुद्दा से हट करके हम लोग इस मुद्दा पे क्यों नहीं आते हैं? यह मुद्दा ऐसा है कि अगर आप इस मुद्दा पर बात करते हैं और यह मुद्दा अगर आपका क्लियर होता है तो एक भी अभ्यर्थी नहीं ऐसा रहेगा जो शिक्षक नहीं बन पाए। सभी लोग शिक्षक बन जाएंगे, इसके गारंटी हम देते हैं। सभी लोग टीचर बनेंगे, सरकारी स्कूल में रहेंगे, बल्कि आपके पास रिक्ति रहेगा तब ना। अगर आपके पास रिक्ति ही नहीं है तो आप कहाँ शिक्षक बनेंगे? 94,000 देखने के लिए केवल आप जाकर एक बार कैटेगरी वाइज उसमें जाकर ढूंढिए अपने रिक्ति को, तब उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हमारा स्थिति क्या है वहाँ पे। हम बिहार के जितने भी शिक्षक बंधु हैं सभी से आग्रह और अपील करते हैं कि कृपया इस आपस की लड़ाई को छोड़ें। प्राथमिकता शब्द को जान से जोड़ा गया, एसटीटी में सिलेबस जान से नहीं दिया गया ताकि आगे चलकर बच्चे जो है इसी को रीजन बनाकर इसी को हम कैंसिल करेंगे। प्राथमिकता शब्द जान से जोड़ा गया, आपस में लड़ेंगे और उसके बाद जो है हम कोर्ट में जो है मामला जाएगा, उसके बाद हम उसको कैंसिल करें। प्लीज़ इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिए। हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं सभी लोग, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं आज के डेट में। पूरे 2.5 लाख शिक्षा युवा बेरोजगार जो इस आस में बैठे हुए थे कि हमको शिक्षक बनना है, हुए सभी लोग आज के डेट में बहुत सारे परेशान हैं। इसीलिए प्लीज़ हम हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करते हैं कि आप हमारे विचार पर सहमति प्रकट कीजिए और इस मुद्दा को आगे बढ़ाइए कि सीट 2020 तक जोड़ा जाए, नया शेड्यूल बनाया जाए। 2020 तक का अगर सीट जुड़ जाएगा तो कोई प्राथमिकता की आपको ज़रूरत नहीं होगा, कोई केस लड़ने की ज़रूरत नहीं। कोर्ट से कृपया हट कर काम करें, कोर्ट में आप जाइएगा फंस जाइएगा। इस बात को समझने की आप कोशिश करें। सभी शिक्षक बंधु से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ इस बात को समझें और उसके बाद अगर हमारा बात अगर आपको अच्छा लगता है, अगर लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।